आप पाखंड के आधार पर अपने बच्चों को तैयार करोगे तो किसी को, आपके बच्चों को, आपकी नस्ल को खत्म करने की जरूरत नहीं, वो अपना आप खत्म हो जाएगी। आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में मौज मस्ती करनी है, लग्जरी क्रूज में घूमना है, तो घूमो, कौन मना कर रहा? ये बंद करो ड्रामा जो आप गुमराह कर रहे लोगों। तो मैं धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों से इस देश को सावधान और आगाह करना चाहता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों खूब चर्चाओं में है और चर्चाओं में इस बार वो अपनी कथा या फिर प्रवचनों को लेकर नहीं है, बल्कि गुची कंपनी का महंगा चश्मा और द नॉर्थ फेस की महंगी जैकेट पहनने की वजह से उनकी चर्चाएं हो रही हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि ये देखो, पाखंडी बाबा जनता के पैसे पर ऐश कर रहा है। अब सवाल ये है कि जो लोग सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं या फिर कथावाचक बन जाते हैं, क्या वो लोग महंगे चश्मे या फिर महंगी जैकेट या फिर लग्जरी जीवन नहीं जी सकते? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। ब्रह्मपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, आपका हम स्वागत करते हैं। आप लोग आए इसके लिए आपको धन्यवाद। धीरेंद्र शास्त्री के पास जिस तरीके की शक्तियां हैं, जिस तरीके से वो पर्चियां निकालते हैं, तो आप उन पर विश्वास करते हैं? आपकी नज़रों में धीरेंद्र शास्त्री क्या हैं? जहाँ तक धीरेंद्र शास्त्री जी का प्रश्न आपने किया है, पूरा देश जानता है धीरेंद्र शास्त्री क्या है। ये किले मेरे बताने की बात नहीं। धीरेंद्र शास्त्री का जो विज्ञान है, एक छोटी बच्ची ने भी उस विज्ञान को करके दिखाया। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग और उस बच्ची में एक अंतर है कि उस बच्ची की सोच देश के प्रति अच्छी है, इसलिए उसने बताया कि एक छोटा सा विज्ञान है, पर्ची निकाल कर ये बताना कि इसके मन में क्या प्रश्न है, क्या इसका जवाब। धीरेंद्र शास्त्री देश के साथ और उन लोगों के साथ जो अपने दिमाग को यूज नहीं करना चाहते, ये धोखा करते हैं उनके साथ कि मेरे पास चमत्कार है। और इससे भी बड़े दुख का विषय ये है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को इस देश में जो शीर्ष पदों पे लोग बैठे हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको समर्थन करते हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। धीरेंद्र शास्त्री देश को जो है धोखे में रखने वाला कार्य करता है और वो एक अच्छा आदमी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी है, तो मतलब आप सहमत हैं? क्या धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी हैं? नहीं, वो अकेले पाखंडी नहीं है, बल्कि पाखंड की यूनिवर्सिटी चला रहे हो। मैं अकेला पाखंडी हो जाऊं तो मेरे परिवार का नुकसान होगा। और अगर मैं पाखंड को जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परोसता हूँ, तो फिर आप समझो कि उसको जो है पाखंड से भी ऊपर की कोई ना कोई उपाधि देनी चाहिए। पाखंडी का है कि उसका अपमान कर रहे हैं आप लोग, पाखंड शब्द का। उसके लिए आप देखेंगे लाखों लाखों लोगों की, कई लाख लोगों की भीड़ जुटाता है इस देश का तंत्र। ऐसा क्या करिश्मा करके दिखाया है धीरेंद्र शास्त्री ने कि जिससे लोग उमड़ के जो है उसकी बात को सुनने के लिए चले जाएं? बताओ तो आपको एक बात, इस देश के किसी राष्ट्रीय समस्या को लेकर, किसी आपदा को लेकर, किसी दुर्घटना को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा ऐसा कोई एक राहत कार्य बताओ जिससे लोग उसका चमत्कार मान लें। वो आम बातें बताता है। गांव गली में भी ये अक्सर चीजें चलती हैं। लोग अपने बैल के ऊपर भी जो है एक वो डाल के कपड़ा धार्मिक टाइप का, और उससे पूछवा देते हैं कि किस हाथ में इसके जो है पैसा है, कि कौन सा हाथ इसका खाली है। लोग उससे भी जो है अपना भविष्य पूछते हैं। तो वैसे तो मेरी नजर में जो है कुछ नादिए बैल के बराबर है धीरेंद्र शास्त्री, उससे कुछ ज्यादा बड़ा चमत्कार उसके पास नहीं है। हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी शक्तियां नहीं, हनुमान जी का आप क्या मानना चाह रहे हैं? हनुमान जी को धीरेंद्र शास्त्री का कब्जा है हनुमान जी? ऐसी कौन सी विद्या, अगर उसके पास ऐसी कोई विद्या है कि हनुमान जी उसके कहने से या उसके चाहने से कोई चमत्कार दिखाते हैं, तो मेरा निवेदन है इस देश की सरकार से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वे व्यवस्था करें और धीरेंद्र शास्त्री जी को जो है उपलब्ध कराए कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ऐसे संस्थान में इस देश की जितनी समस्या है उन सारी समस्याओं को
हनुमान जी के पास पहुंचवा दे धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से, ताकि समस्याओं का निदान हो जाए। सैनिक मरने से बच जाए, हमारे जो बॉर्डर पर मरते हैं, पाकिस्तान की समस्या है, जिसको आप चाहे उस समस्या का हल करवा सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। हनुमान जी को प्रकट कराएगा उनकी शक्तियों का उपयोग कर। सही मायने में जो है इस देश के भोले भाले लोगों को, उनको जो है गुमराह किया जाता है, और वो लोग कामचोर लोग होते हैं अक्सर, ज्यादातर उनका विश्वास नहीं होता कि मैं जिस काम को कर रहा उस काम के करने से मेरा, मेरे परिवार का, मेरे देश का कल्याण हो। वो करना कुछ चाहते नहीं, चमत्कार के द्वारा जो है सब कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे लालची लोगों को ये लोग जो है अपने जाल में फंसाते हैं और उनकी इनकम को लूटते हैं, अपने आप को जो है धनवान बना लेते हैं। आपने देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे। पहली बात तो हम ये पूछना चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में क्या लेने का आता होगा? उसका बिजनेस टूर था, क्या क्या काम था? कोई उसका, वो राजदूत है देश का, वो वहां मौज मस्ती करने के लिए गया। और मौज मस्ती शब्दों में जो है आप खाली मौज मस्ती की जो है परिभाषा को समझ सकते हैं। ये लोग इतने धूर्त हैं, कई बाबा और भी आपने जो है पहले देखे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है हम लोगों को। एक शब्द आता है अंधभक्त। अंधभक्त को नहीं पता क्या ये सच है, उसके हित का है, उसको ये पता है क्योंकि वो अंधा है कि मेरे बाबा की, मेरे गुरु के बारे में जो है टिप्पणी की जा रही है, इसी का लाभ उठाते हैं लोग। तो जिस तरीके से मेरे लोग जो है जेलों के अंदर है, कुछ समय बाद ही आप देख लेना धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है किसी न किसी कांड में जो है जेल के अंदर आपको जागते ही मिलेगा। मतलब जो गुची कंपनी का उन्होंने महंगा चश्मा लगाया और द नॉर्थ फेस की उन्होंने जैकेट पहनी, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी खटक रहा है। नहीं, खटकने की बात नहीं है भाई। या तो मैं जो है ये कहूँ कि भाई मेरा दुनियादारी की इन चीजों से जो है मोह नहीं है, तो मोह नहीं है तो फिर मैं अपना जो जीवन है सात्विक साधारण वो जीवन जीता हूँ अपना धार्मिक दृष्टिकोण से। या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो मैं कर रहा है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरी दुकान है और मैं भी आप जैसा सामान्य आदमी हूँ। मेरे मन के अंदर भी जो है अभिलाषा है, इच्छाएं है, मेरा भी मन करता है गुच्ची का चश्मा लगाने ने, क्रूज में बैठने ने, घूमने ने, महंगे होटलों में ठहरने के लिए, 60,000 रुपए की जैकेट पहनने के लिए। तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी ने भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन तब आपत्ति होगी जब आप अपना दोहरा चरित्र लोगों के सामने रखेंगे। तो मेरी सिर्फ ये बात कहने का मकसद है कि वो गुमराह कर रहा लोगों को, इससे जो है लोग गुमराह होते हैं और अब उसकी असलियत लोगों के सामने आनी शुरू हो चुकी है। कुछ समय बाद आप देखेंगे किसी न किसी होटल वगैरह में भी कहीं ना कहीं में लोग उनकी सीडी वगैरह वायरल हो। इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वे धीरेन्द्र शास्त्री से भी गंदे लोग हैं। वही लोग तो इस चीज को जो है प्रायोजित करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जब तक उन्हें लाभ मिल रहा है तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जो है संत रहेगा, नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री को जो है वे लोग संट कर देंगे, उसको जो है जेल में डाल देंगे। पहले भी उन्हें कुछ लोगों के साथ ऐसा ही किया है, उसकी रिकॉर्डिंग सारी होगी सरकार के पास। ऐसी बात नहीं, वो खुद ब्लैकमेल करने के लिए भी करते हैं ऐसा। भाजपा चाहती है इस देश में कि देश का नागरिक जो है मूर्ख बना रहे, उसको ये समझ में ही ना आवे कि देश की नीति क्या है, विदेश नीति क्या है, रोजगार की नीति क्या है, स्वास्थ्य का बजट क्या है, शिक्षा का बजट क्या है, रक्षा का क्या बजट है। वो चाहता है कि लोग जो है सिर्फ आंख मीच कर ताड़ियां बजाते रहें, वे इसी धुन में घूमते रहें कि बाबा जी कल्याण करा देंगे। और इसके लिए उन्हें अपने एजेंट तैयार कर रखे, खर्च करते हैं। आप विपिन चौधरी जी, आप मीडिया का कार्यक्रम चलाते हैं, आपको किस तरीके से अपने आप को वहन करना पड़ता है इस खर्च को, उससे आप वाकिफ हैं। लेकिन कुछ चैनल जो है अरबों खरबों रुपए में डील करते हैं, उन चैनलों से क्या करवाते हैं ये लोग? उन चैनलों से यही तो काम कराते हैं कि जिस आदमी को वे चाहते हैं उसका ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उसको रातों रात जो है हीरो बना देते हैं। जिस आदमी को जैसे चाहे उसको खत्म करने के लिए उस पर जो आक्षेप लगा देते हैं। तो मीडिया और सरकार और ये ढोंगी लोग, पाखंडी, ये मिलकर इस पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को जो है इनके बारे में विचार करना चाहिए, इनका इलाज कैसे हो, इनको जो है कैसे ठिकाना लगाए।
मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री पर भाजपा का हाथ है, जी, तो भाजपा को धीरेंद्र शास्त्री से क्या लाभ है? लोगों को मूर्ख बना रहे। भाजपा का एजेंडा है कि मूर्ख बनाओ, शासन करो। ये लाभ है भाजपा को। भाजपा के पास क्या प्रोग्राम है इस देश के लिए, बताओ आप। पहली योजना में लोगों ने समझा था कि शायद देश के अंदर जो है परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन हो रहे? इस प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश को छोड़ दो आप, सैकड़ों लोगों को रोज जो है फर्जी हाफ एनकाउंटर किए जाते हैं, उनके पैरों में गोली मारी जाती है। क्या आपको नहीं दिखाई देता? इस देश को दिखाई नहीं देता कैसे लग रही इतने लोगों के पैरों में गोली? और अगर पैरों में गोली लग रही, इतने बदमाश पकड़े जा रहे, तो कौन सी फैक्ट्री लग रही भाई बदमाश पैदा करने की? आप 10 साल में इस देश से जो है फिर भी ये स्थिति है कि गोली मारनी पड़ रही है लोगों को, क्योंकि रोजगार नहीं है। उन लोगों को उठा के जो है गोलियों से फोड़ दिया जाता है जिनका इस देश की राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं। खास तौर पर पिछड़ा वर्ग, आपका अनुसूचित, आपका जो है आदिवासी, आपका मुस्लिम समाज, इन लोगों को टारगेट किया जाता है और रोजगार से उनको दूर किया जाता है। ये भाजपा की नीति है। भाजपा के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री, आपके जो है एक और है जो पहले राजनीति में थे, विश्वास, क्या नाम है उसका, अविश्वास कुमार, क्या नाम उनका? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास, वो है अविश्वास कुमार। उसका वहां तालने लगा, भाजपा के लिए जो है काम करना शुरू कर दिया उस आदमी ने। क्यों भाई? राजनीति करता अगर गंदगी थी, आम आदमी पार्टी खराब थी, उन्हें सुधारता, ठीक करता। लेकिन ये लोग छट छट कर सारे जितने भी इस देश के बेचने में लगे हुए लोग है ना, ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक जहाज में बैठ ले, डूबने वाला है जहाज इनका। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, इनका घड़ा जो है भर चुका है। धीरेंद्र शास्त्री का कहना यह है कि एक चरित्रहीन व्यक्ति, 10 रुपए का आदमी अगर 2 लाख रुपए की जैकेट पहनता है तो उस पर तो लोग सवाल उठाते नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे लोग 60,000 रुपए की जैकेट पहन लेते हैं तो उसको लेकर लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। वो बॉलीवुड पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, बॉलीवुड तो जो है ड्रामा कंपनी है, उनका काम है नाटक करना, लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को खुश करना, और उसके बदले में जो है मोटी रकम अपनी फीस वसूलना। क्या धीरेंद्र शास्त्री ये कहना चाह रहा कि मैं भी नाटक कर रहा, मैं भी मोटी फीस वसूलना चाहता हूँ, मैं भी ड्रामेबाज हूँ, और मैं जो है किसी का कल्याण करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं तो अपनी इनकम के लिए काम कर रहा? फिर तो ठीक है उसकी बात। नहीं तो उसको जो है, जो उसके बयान में सुनता रहा, देखता रहा उसके कितने बयान, वो धमका रहा लोगों को। वो ये कह रहा कि पेट में दर्द होगा, ये कमेंट कर दिया, जैकेट पे कर दिया, चश्मे पे कर दिया, क्रूज पे कर दिया। मैं तो ये कह रहा कि लोगों का सामना करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो फिल्म का हीरो नहीं है कि लोग उसे जो है नकटा नाचने वाला समझ के छोड़ देंगे। इलाज करते हैं यहाँ इस देश के लोग, अगर कोई गुमराह करने का प्रयास करता है। तो धीरेंद्र शास्त्री का ये तर्क जो है अपने आप में बहुत बेतुका है, उसकी नीचता ही है ये। अगर वो ऐसा कह के ये दर्शाना चाहता है कि मैं दादा हूँ, उसकी दादागिरी यहाँ चलने की नहीं, इस देश में बहुत चल चुकी। उन्होंने कहा है कि ये जो महंगी कंपनी का चश्मा है और महंगी कंपनी की जैकेट है जी, ये तो उनके किसी भक्त ने उन्हें गिफ्ट की है। वो भक्त नहीं है उनके, ऐसे कौन से भक्त हैं जो उनसे लग्जरी सामान उनको गिफ्ट कर रहे हैं? वो भक्त नहीं, उनके व्यापारिक सहयोगी है। अरे ऐसा कहने में क्या दिक्कत होगी? उसको चाहे गिफ्ट कर दिया, चाहे उसने खरीद कर पहन लिया, प्रश्न तो ये है कि उसने पहनना तो है वो, या फिर वो अपनी इनकम बतावे, खुलासा करे अपनी इनकम का कि इस कार्यक्रम से मेरी कितनी आमदनी है, वो कहाँ खर्च होती है, किन मदों में खर्च होती है, किस मद से जो है मेरी इनकम होती है, मैं उसका क्या उपयोग करता हूँ, क्या खरीदता हूँ, क्या बेचता हूँ, बता देना चाहिए उन्हें, खुलासा करके सरकार को भी, इस देश को भी। वो करोड़ों अरबों रुपए लूटता है भोले भाले लोगों से, पब्लिक से, उन्हें झांसे में रख के। वो तो एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है उसका सहयोग करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये कह देने से कि भगत ने मेरे से दे दी, अगर कोई बदमाश आपको बंदूक पकड़ा के निकल जाए तो क्या आप गोली मार दो लोगे? ये कहोगे बंदूक तो उसने दी थी मेरे से। प्रश्न ये है कि पहननी तो आपने थी, क्यों पहननी भाई? क्या जरूरत पड़ रही थी आपने? और जैकेट पहननी है आपको जो है
ऑस्ट्रेलिया में मौज मस्ती करनी है, लग्जरी क्रूज में घूमना है, तो घूमो, कौन मना कर रहा? ये बंद करो ड्रामा जो आप गुमराह कर रहे लोगों। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे टाइम पर बाबा ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं और अपनी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं जब अहमदाबाद जैसा प्लेन हादसा देश में हो गया है। नहीं, ये तो बकवास करता है आदमी। आप उसको आदमी मान रहे? आदमी शब्द भी शर्मिंदा होता है अगर उसके बारे में आदमी शब्द कहा जाए। वो तो 250-300 लोग जो है शहीद हुए, अगर 10 लाख लोग भी मर जाते तो भी उन लोगों के अंतरात्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा नाम की चीज तो उनके अंदर है ही नहीं। कुंभ का मेला था, कुंभ के मेले में जो है क्या बयानबाजी थी इस आदमी को? ये नहीं कहता था कि जो कुंभ में नहीं जा रहा ये उसको धार्मिक बता रहा था, उसको जो है राष्ट्रद्रोही बता रहा था, और कुंभ में मरने वाले लोगों को नहीं कहता कि मैं स्वर्ग में चले गए। तो इनका लोगों के मरने से, जीने से, दुख से, संकट से कोई लेना देना नहीं है। भावनाहीन व्यक्ति हैं, भावनाहीन लोगों के लिए काम करते हैं। अगर लोगों की जान की कीमत इनकी नजर में कुछ होती तो यूं कहता भाई मैंने जो है चश्मा पहन लिया महंगी कंपनी का, मैं जो है लग्जरी क्रूज में बैठ गया, मुझे महंगी जैकेट पहन ली, भाई इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं अगर आप लोगों ने बुरा लगा। वो क्या कर रहा? वो ना किसी मरने की दुख में जो है साथ है किसी के, ना किसी की भावना हाथ होने में उसके साथ है। वो सत्ता के नशे में चूर है, उससे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये जो है एक तरीके से इस देश को जो है खोखला कर रहे, इसको नष्ट कर रहे। धीरेंद्र शास्त्री का महाकुंभ वाला बयान तो आपने सुना जी, लेकिन उन्होंने तो ये बयान भी दिया था, और बयान क्या दिया था? ये एक तरह से मुहिम चलाई थी कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हिंदू पहले भी भाई थे, अब भी भाई है। हिंदुओं के अंदर जो है कौन करेगा जात पात की विदाई? कौन कर रहा जात पात इस देश में? इस देश का कोई ऐसे समाज का आदमी किसी अपर कास्ट को मना करता है क्या अपने आने से? उसको पानी पिलाने से, अपनी चारपाई पे बिठाने से मना तो नहीं करता। पिछड़ा वर्ग है आपका, उसके अंदर दलित वर्ग को जो है दूर हटाने की परंपरा है। पिछड़े वर्ग को जो है आपका स्वर्ण वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जो है वो पीछे हटाने की कोशिश करता है। धीरेंद्र शास्त्री जी को, पंडित समाज को समझाना होगा कि जात पात को पीछे हटाओ। उनके द्वारा ही जात पात को बढ़ाया जाता है, धीरेंद्र शास्त्री के वर्ग के द्वारा। इस देश का पिछड़ा, अनुसूचित, अल्पसंख्यक की जाति को नहीं मानता, इसके आधार पर नफरत नहीं करता। ब्राह्मण समाज जाति के आधार पर नफरत करता है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री जी जन्म लिए हैं। जिस जाति में, उन्हीं के द्वारा तो जातिवाद फैलाया जा रहा है इस देश में। केवल उनको सुधार दो, सब ठीक है अपना जगह। तो वो तो बकवास कर रहे हो। तो ये भी कहता है कि आप हथियार उठा लो, सभी हिंदू संगठित हो गए। और जो पत्थरबाज है, कौन है पत्थरबाज? कि पत्थरबाजों को जो है बुलडोजर चलवाओ। इस देश के लोकतंत्र से, इस देश के संविधान से, इस देश की अदालतों से उन्हें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि इस देश का अदालतें, इस देश का सिस्टम उनके साथ खड़ा है सारा। नहीं तो अगर कोई आदमी हिंसा की बात करता है, हथियार उठाने की बात करता है, तो उसको 5 मिनट भी नहीं मिलने चाहिए बाहर खुला घूमने के लिए। तो मैं धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों से इस देश को सावधान और आगाह करना चाहता हूं कि संभल जाओ, वक्त है अभी भी। विज्ञान की तरफ चलो आप, विज्ञान के आधार पर अपने बच्चों को शिक्षा दो। अगर नफरत के आधार पर, आप पाखंड के आधार पर अपने बच्चों को तैयार करोगे तो किसी को, आपके बच्चों को, आपकी नस्ल को खत्म करने की जरूरत नहीं, वो अपना आप खत्म हो जाएगी। चलिए, तो ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।